भाई साहब, अगर आपको फर्जी पट्टे की जमीन चाहिए तो आप मधुबन तहसील में कार्यरत किसी लेखपाल से मिल लीजिए। वो फर्जी लेखपाल की साइन, फर्जी कानगोई की और फर्जी तहसीलदार की साइन के साथ आपको फर्जी पट्टे की जमीन मुहैया करा देंगे। ये तस्वीरों में दिख रहे लोग गंगाऊपुर के निवासी हैं और रमऊपुर के निवासी हैं। नोनियापुरा के नाम से ये गांव है और यहाँ फर्जी पट्टे की जमीन का विरोध कर रहे हैं लोग। अब देखिए, महिलाएं हैं, गांव के और भी बुजुर्ग लोग हैं। मैं इन्हीं लोगों से जान लेता हूं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? अरविंद चौहान। चौहान जी, किस लिए इतनी संख्या में आप लोग यहाँ एकत्रित हैं? यहाँ पे एक नवीन भर्ती का मामला है, इसीलिए सब वो तहसील प्रशासन मिल के उस पर अवैध कब्जा जैसे करा के फर्जी पट्टा दिखा दिया गया है। कब का मामले का विरोध कर रहे हैं हम लोग। 2020 में दिखाया गया, इस समय 2000 बैक डेट में 20 में दिखाया गया है पट्टे को। तो ये आपको कैसे पता है 2020 में दिखाया गया है? क्योंकि ये प्रकरण हम लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का, क्योंकि गांव वाले सभी मिलकर आंगनबाड़ी के लिए प्रस्तावित किए थे जमीन चिन्हित, जैसे प्रधान जी हमारे पूछे थे तो हम लोग दिखाए थे जमीन की यहीं आंगनबाड़ी बन जाना चाहिए। तो ये अगस्त महीने से प्रकरण चल रहा है। एप्लीकेशन के माध्यम से तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन सभी को सूचित किया गया था। क्या प्रकरण है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कैसे आप लोग को ज्ञात हुआ? ज्ञात का मतलब जैसे जब हम लोग जमीन चिन्हित कराए, उसके बाद तहसील प्रशासन को एप्लीकेशन दिए कि ये नवीन प्रति के रूप में दर्ज है, गाटा संख्या 136। उसके बाद फिर तहसील प्रशासन उस पर पैमाइश कराया, उसको जैसे निशानदेही भी किया कि हाँ, ये स्टाम्प मेमो भी दिया कि आप 7 दिन के अंदर कोई दस्तावेज हो तो दे दीजिए, नहीं तो अन्यथा जमीन को खाली कर दीजिए, इस पे आंगनबाड़ी बनेगा, आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा। उसके बावजूद ये लोग तहसील प्रशासन से मिलकर पैसा देकर जैसे भी हो ये हिला हवाली करते हुए अगस्त महीने से चल रहा है ये प्रकरण, इस महीने तक चला है। अभी आप लोग फर्जी की बात कर, मुख्य बात बताइए। जो फर्जी की आप बात कर रहे हैं वो क्या मामला, किस तरह से आप मानते हैं कि वो फर्जी है? फर्जी का मामला ये है कि जब से ये प्रकरण चल रहा है, बीच में हम लोग एप्लीकेशन दिए तो ये लोग उसको बेदखली का मुकदमा किए 67 माननीय तहसीलदार न्यायालय में कि ये मतलब नवीन प्रति के रूप में दर्ज है, इस पे बेदखली का कार्रवाई किए 67 का। उसके बाद प्रकरण चलते चलते फिर हम लोग दोबारा एप्लीकेशन देना चालू किए। उसके बाद ये लोग फर्जी दस्तावेज तैयार करा के उसको पट्टा दिखा दिए। कौन कौन शामिल है इस फर्जी पट्टे कराने में? वर्तमान लेखपाल आशुतोष राय, हाँ। और पूर्व लेखपाल हैं अरविंद कुमार यादव, हाँ। और कानूनगो जी हैं, और क्या नाम है कानूनगो का? राजेश राम, और एक बाबू जी, विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता जी। ये क्या है? वहाँ के बाबू हैं जो लिपिक हैं, हाँ, लेखा जोखा जो करते हैं। ये क्या किए थे, किसकी साइन थी, कौन फर्जी किया था? ये लोग सारे लोग मिलके, हाँ। ये पूर्व जैसे एसडीएम साहब थे श्री लाल बाबू दुबे जी, उनका फर्जी सिग्नेचर मुहर लगाकर ये लोग तैयार किए। उसके बाद ये कैसे आप लोगों को ज्ञात हुआ कि ये फर्जी है? क्योंकि इस मामले का जब हम लोग को ये हुआ कि ये लोग पट्टा दिखा दिए हैं फर्जी, तो हम माननीय श्री लाल बाबू दुबे जी के यहाँ हम लोग गए उनके आवास पे। उनको इससे पहले पट्टा हुआ था उसको भी दिखाए, इसको भी दिखाए, हम दोनों पट्टा दिखाए। तो वो हम लोग को आश्वस्त किए कि ये सिग्नेचर हमारा नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तहसील प्रशासन को फोन करके भी कहे कि ये सरासर गलत है, आप लोग इसको जल्दी इसका निरस्त करके, हाँ, जैसे ये कहा जा रहा है वह काम करिए। तो आप लोग ये तस्वीरों में देख रहे होंगे तो करीब 50 से अधिक की संख्या में यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, जिसके तेवर से, जिसके कार्यों से प्रदेश के तमाम अपराधियों के अंदर डर बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा इतना बड़ा फर्जी काम लोग कर दिए, कतई एक बार भी सोचने का काम नहीं किए। क्या नाम है आपका? क्या ये हाथ में लिए, क्या मामला है आपके गांव का? अरे भाई, वो जमीन पट्टा ना फैल दिया, पट्टा बाद में कर पट्टा करा दिया। हाँ। क्या चाचा, क्या समस्या है बताइए? हम लोग क्या वजह से इतना भीड़? हम लोग ग्राम रमऊपुरे है, मधुबन तहसील है, 136 नंबर नवीन प्रति है।
उस प्रति में विजयी और बैजनाथ दोनों भाई कब्जा किए हैं। हम लोग कहे अधिकारी से वहाँ जा करके हम लोग सभी लोग दरखास्त दिए, आकर जांच हुआ, नापी हुआ, तो वो लोग कहे लोग कि हम लोग इसको पट्टा हम लोग कराएंगे, तो ये वो दिखा दीजिए। वो लोग कहे कि अभी तो ना दिखाओ लोग के 7 दिन के मौका लिया लो, ओकरे बाद ना दिखाओ लो। अच्छा, तो 67 ओन का कागज लिख के कानगो या लेखपाल दे दिया लो कि खाली जमीन किया जाए, और फिर वो के पट्टा कर दिया लो। अच्छा, चलिए, ये एक बड़ा मामला है जो मधुबन तहसील से संबंधित मामला है। फर्जी पट्टे की जमीन का मामला है, जहां लेखपाल, कानगोय, ये सारे लोगों की फर्जी दस्तखत से एक जमीन को पट्टा कर दिया गया है। अब एक दो महिलाओं से मैं बात कर लूं। को के जानता है के बारे में? क्या नाम है आपका? हाँ, का जानत हो? तुम्हारी गाँव में का भइला? अब भइल पहले तो ई भल की नारी बन जाए, नारी का सुविधा हो जाए। उनका पानी की सुविधा बहुत कम है, कहीं गिरौले का सुविधा ना है, तो नारी खोदाई मिल के बन कर दिया लोग के यूनियन का पानी ना बहे नारी में, तो पार्टी दिया लोग नारी। तो ई भल की ई जमीनिया उठे वाली ना हवे, जीएच वाली। तो अब ई भल की इहो आदमी मिल के जीएच वाली खाली करावा, जब पट्टा ना भई पनिया बही। आपके क्या पता है? बाड़ी वाली जमीन है ओकरी खाली मन के पता है कि नारी बन रहे, नारी ना बने के ये रोक दिया ना जाए, नारी ना बनत नारी बनत रहे ना रोक दिया ना जाए। नहीं तो पानी बह गया वो जमीन के। चलिए, बातें आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझ गए होंगे। मैं लास्ट में प्रधान जी से बात कर लेता हूं, क्योंकि इस गांव के जो प्रधान हैं उनसे मैं बात कर लूं कि चूंकि इनके ही ग्राम सभा का मामला है, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर विषय है कि अगर पट्टा भी होता है तो अपात्र लोगों को पट्टा हो जा रहा है। और यहाँ सभी ग्रामीणों का कहना है कि ये फर्जी सिग्नेचर कर यहाँ मधुबन तहसील में स्थानीय कर्मचारी, लेखपाल, कानगो के चलते अगर इस तरह से अगर फर्जी पट्टे होते जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अपना परिचय दीजिए प्रधान जी। हमारा नाम धर्मू यादव है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। क्या ये जो आपके ग्राम सभा में इतने लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? किस मामले को लेकर एकत्रित? हमारे गांव में नोन पड़ती है 136 नंबर जो गाटा है, उसमें उसको अवैध लोग कब्जा किए हैं। हमको आंगनबाड़ी में से बनवाना था। अच्छा, तो हमने एप्लीकेशन दिया तहसील में, आकर पैमाइश हुई। पैमाइश करने के बाद जो है कि कागज मांगे लेखपाल साहब, तो इन्होंने कहा कि पट्टा की जमीन है। पट्टा 7 दिन का मौका लिए और कागज नहीं दिखाई दिए। इसके बाद 67 का बेदाखिला का मुकदमा किया गया, वही नेपाल कानून मिलकर किए, और कुछ दिन प्रकरण चला और हम लोगों ने जो है कि इसका सूचना उच्च अधिकारियों को देते गए। लास्ट में इन लोगों ने पट्टा कर दिया। जब पट्टे की खबर हमको मिली तो हमने पट्टा मांगा कि भाई नकल चाहिए। नकल जो है कि दिए, तो हमने अन्य पट्टा जो है उसका लेकर मिलान किया, साइन नहीं मिली। हमने अपने किसी माध्यम से जो एसडीएम साहब हैं, लाल बाबू दुबे थे उस समय, उनसे हम लोग संपर्क किया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमारा साइन है, बिल्कुल पट्टा गलत तरीके से साइन हमारा मारा गया है, फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने जो है कि डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया हूँ और जो है कि जांच करवा रहे हैं। अब तो जांच हो रहा है, जो सामने आएगा जो सच है उसको देखा जाएगा। तो ये मामला है। और फर्जी साइन, सोचिए जिनकी साइन लगी है वो बोल रहे हैं कि मेरी साइन नहीं है। तहसील से कितने लोगों का उस पर दस्तखत है, वो सोचने की बात तो ये है कि जो सब लोग बोले कि हमारा साइन नहीं है। अच्छा, इसको लेकर कभी स्थानीय प्रशासन से आप पूछताछ नहीं किए कि सर ये तो साइन मेरा नहीं है, इनका नहीं है, तो इस पे लोग क्या कहते हैं? इस नहीं, हमने पूछा तो नेपाल साहब बोले कि हमारा साइन नहीं है। जो अरुणेंद्र यादव हैं वो बोले कि हमारा साइन नहीं है। अच्छा, तो इसको लेकर उच्च अधिकारियों से इधर मतलब कई बार आप लोग? बहुत बार गए, हमने 3 महीने से दौड़े हैं। अच्छा, कहाँ गए? थोड़ा सा एक बार नंबर वाइज बता दीजिए। तहसील से एसडीएम साहब को दिए, 2-3 बार दिए, 2-3 बार तहसील दिवस में दिए। अच्छा, और इसके बाद डीएम साहब 2-3 बार तहसील दिवस पर एप्लीकेशन दिए, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। उसका काफी है हमारे पास। अच्छा,
और इसके बाद जो है कि डीएम साहब को हमने दिया, डीएम साहब ने हमारी बात सुना और जांच करवा रहे हैं। अच्छा, डीएम साहब इधर हाल कब का दिया गया है? और ये तहसील दिवस सोमवार को था, सोमवार को दिए, फिर हमको बुलाए डीएम साहब, मऊ गए मंगलवार को। अच्छा, मंगलवार को हमने एप्लीकेशन दिया और जांच करवा रहे हैं। तो देखिए अब